दक्ष क्लासेस उत्तरकाशी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, करंट अफेयर की एक श्रृंखला में आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है पद्म पुरस्कार 2022 और 23। पद्म पुरस्कार 2022-23 को पढ़ने से पहले कुछ सामान्य ज्ञान के पॉइंट पद्म पुरस्कार के संबंध में हैं, इन्हें देखेंगे और इनके साथ साथ ही हम इनकी श्रेणियों और इनसे जुड़े हुए कुछ पॉइंट उत्तराखंड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो एक एक करके इन सभी पॉइंटों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पद्म पुरस्कार 2022 और 2023। देखिए दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कारों के साथ ही वर्ष 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1954 में। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार ने वर्ष 1954 में भारत रत्न सम्मान की स्थापना की थी और इसी के साथ वर्ष 1954 में पद्म पुरस्कारों की स्थापना भी की गई। पद्म पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है और किस अवसर पर दिया जाता है? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। गणतंत्र दिवस के अवसर पर। और पुरस्कार के रूप में धनराशि नहीं दी जाती है, यानी 0 रुपये दिया जाता है और प्रतीक चिन्ह और एक प्रमाण पत्र जो है एक प्रमाण पत्र सम्मान के रूप में दिया जाता है। और प्रतीक चिन्ह आप देख रहे होंगे, स्क्रीन में आपको दिख पा रहा होगा कि जो बीच वाला है इसे पद्म विभूषण, ये पद्म विभूषण का है। और जो लेफ्ट में दिख पा रहा होगा आपको, लेफ्ट में दिख पा रहा होगा ये पद्म, ये वाला पद्म भूषण का है, ये पद्म विभूषण का है। और जो राइट में है ये पद्म श्री का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, इस संबंध में हमारी बात हो गई है। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है, इस संबंध में भी हमने बात कर ली है। और अब जानने वाला पॉइंट ये है कि 1977 में जनता दल की सरकार ने इसे बंद कर दिया था और जब 1980 में दोबारा कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार द्वारा यह पुरस्कार शुरू कर दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार के संबंध में यही पॉइंट था कि भारत रत्न पुरस्कारों के साथ 1970 में से भी बंद कर दिया गया और 1980 में से फिर दोबारा शुरू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1978 में और 1979 में, यानी 1978 और 1979 में तो ये बंद थे ही, लेकिन 1980 में जब ये शुरू हो गए थे तो 1993 से लेकर के 1997 के बीच में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं हो पाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्म पुरस्कारों की श्रेणियाँ। पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियाँ हैं और इन 3 श्रेणियों में पहली श्रेणी है पद्म विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरी है पद्म श्री। अब अभी तक हम बात कर रहे थे कि भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान होता है कौन सा? पद्म पुरस्कार। अब पद्म पुरस्कारों की जब 3 श्रेणियां हैं तो इस प्रकार से पहली श्रेणी जो पद्म विभूषण है ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो वैसे तो पद्म पुरस्कार भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लेकिन पद्म पुरस्कार की जब 3 कैटेगरी है तो उनमें से पहले वाली जो कैटेगरी है पद्म विभूषण, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होगा। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लिखा हुआ है असाधारण, विशिष्ट, असाधारण और विशिष्ट सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए आगे है पद्म भूषण, स्थापना हुई 1954 और क्षेत्र जान लेते हैं। उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है। उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा हेतु दिया जाता है। कब से? 1954 से। और तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म भूषण। और तीसरी जो कैटेगरी है यहाँ पर वो कौन सी है? पद्म श्री। पद्म श्री की स्थापना भी 1954 में। और चौथा सबसे बड़ा सम्मान भारत का हो जाता है और किसी भी विशिष्ट सेवा हेतु ये पद्म श्री दिया जाता है। तो अभी हमने कुछ सामान्य जानकारियाँ
पद्म पुरस्कारों के संबंध में पढ़ी कि पद्म पुरस्कार की स्थापना कब हुई, पद्म पुरस्कार की कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां। और अब जो पॉइंट आपको दिख पा रहा होगा स्क्रीन में, ये करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2022 में पद्म पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया। तो कुल मिलाकर के 4, आप देख रहे हैं कि पद्म विभूषण 4, पद्म भूषण 17 व्यक्तियों को और पद्म श्री 107 व्यक्तियों को, कुल मिलाकर के 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया। और ख़ास बात यह है हमारे लिए कि 2022 में जो 128 व्यक्ति पद्म पुरस्कारों के लिए नामित हुए थे, उनमें से 4 व्यक्ति कौन से थे, उत्तराखंड के थे। और ये चारों नाम हमने यहाँ पर मेंशन करे हुए हैं। इनमें पहला नाम है जनरल बिपिन रावत का, इन्हें पद्म भूषण दिया गया, नहीं पद्म विभूषण दिया गया। पद्म पुरस्कारों की 3 कैटेगरियां हैं, उनमें से पहली जो कैटेगरी है वो कौन सी है, पद्म विभूषण। तो बिपिन रावत को पौड़ी से संबंध रखते हैं, सिविल सेवा के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। दूसरा नाम है माधुरी बर्तवाल, पद्मश्री पौड़ी, और कला के क्षेत्र में, क्योंकि लोक गायिका है तो कला के क्षेत्र के लिए इन्हें पद्मश्री दिया गया। तीसरा नाम बसंती देवी है, पद्मश्री पिथौरागढ़ की हैं, समाज सेविका के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध है। और आपको जानना यह है कि एक बसंती बिष्ट है, तो बसंती बिष्ट है जागर गायिका, वो अलग हैं, और ये बसंती देवी हैं समाज सेविका, ये अलग है। तो ध्यान रखने वाली बात ये है। और अगला नाम है वंदना कटारिया, खेल से इनका संबंध है, हॉकी खेलती हैं ये, और हरिद्वार जिले से इनका संबंध है। तो 2022 का जो पद्म पुरस्कार दिया गया, इसमें उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों का नाम है, 4 व्यक्तियों का नाम। और टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया, 128 व्यक्तियों को। अब बात करते हैं वर्ष 2023 का। वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई, और 106 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इनमें पद्म विभूषण 6 व्यक्तियों को, पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को, और पद्मश्री 91 व्यक्तियों को दिया जाना है। और जानने वाली बात यह है कि इन 106 व्यक्तियों में, इन 100 व्यक्तियों में से उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति नहीं है। अभी 2023 में जो घोषणा हुई पद्म पुरस्कारों की, उनमें उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। लेकिन उत्तराखंड के जिन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उन व्यक्तियों में से कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, जिनमें से आप देख पा रहे होंगे पद्म विभूषण 4-5 व्यक्तियों के नाम हमने लिखे हुए हैं। और इन 4-5 व्यक्तियों में यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा और जनरल बिपिन रावत का नाम आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के लिए 2009 का पद्म विभूषण सम्मान मिला, और जनरल बिपिन रावत को 2022 का सिविल सेवा के लिए पद्म विभूषण मिला। बाकी घनानंद पांडे ऊपर लिखा हुआ है विज्ञान 1969, कुंवर सिंह नेगी ब्रेल लिपि 1990, और भैरव दत्त पांडे प्रशासनिक 2000। लेकिन 2 व्यक्तियों का नाम विशेष रूप से ध्यान रखना है, सुंदरलाल बहुगुणा और जनरल बिपिन रावत, ये दोनों कभी भी आ सकते हैं। और दूसरी जो कैटेगरी है पद्म भूषण की, उनमें से पहला नाम कमलेंदुमती शाह, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा नाम है सुमित्रनंदन पंत, साहित्य 1961, और तीसरा नाम है चंडी प्रसाद भट्ट। तीनों नाम काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण के लिए 2005 का इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला। और अगला नाम है रस्किन बॉन्ड, साहित्य 2014, अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार हैं। स्वामी सत्यामित्रानंद, अध्यात्म के लिए 2015। प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया 2015। प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया के लिए प्रश्न आया हुआ है कि इनका संबंध किस क्षेत्र से है, तो आंसर आता है भूविज्ञान या भूगर्भ शास्त्र। तो प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को 2015 का क्या मिला, पद्मश्री। स्वामी दयानंद सरस्वती अध्यात्म के लिए 2016 में, और अनिल प्रकाश जोशी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, पर्यावरण के लिए 2020 में नामित किया गया था, लेकिन 2020 में इन्हें मिल नहीं पाया,
मिला कब? 2021 में। लेकिन कब का? 2020 का। हेस्को के संस्थापक अनिल प्रकाश जोशी काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं पर्यावरण के क्षेत्र में। चलिए आगे देखेंगे। उत्तराखंड के प्रमुख पद्मश्री प्राप्तकर्ता कौन कौन हैं? इनमें से कुछ नाम हमने लिए हुए हैं। बहुत लंबी लिस्ट है इनकी, लेकिन इतना याद करना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है। तो जो याद करने लायक हैं, ध्यान रखने लायक हैं, वो हमने यहाँ पर लाए हुए हैं। इनमें से पहला नाम है छत्रपति जोशी, वायरलेस विशेषज्ञ हैं। 1983 में इन्हें पद्मश्री मिला। यहाँ से प्रश्न इस टाइप से भी आता है कि छत्रपति जोशी का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन में मिलेगा आपको क्या? वायरलेस विशेषज्ञ। इस बात का ध्यान रखना है। श्रीमती गौरा पंत शिवानी साहित्य के क्षेत्र में 1982 में पद्मश्री मिला। सुंदरलाल बोगना, फिर इन्हें यहाँ पर इनका दोबारा नाम आ गया है। 1981 में इन्हें क्या मिला? पद्मश्री। और बचेंद्री पाल, ये तो अभी पटवारी के पेपर में भी आया था, जो कैंसिल भी हुआ था, उसमें 1984 आंसर आया था कि बचेंद्री पाल को पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था। तो 1984 आपको याद रखना है। और आगे हो सकता है चंद्रप्रभा एतवाल पूछ ले कि चंद्रप्रभा एतवाल को कब पद्मश्री पुरस्कार मिला, तो ध्यान रखना है 1990 में। फिर अगला नाम है रणवीर बिष्ट। रणवीर बिष्ट के लिए कई बार प्रश्न आया हुआ है कि रणवीर बिष्ट का संबंध किस क्षेत्र से? तो चित्रकला इनका आंसर आता है। तो इनका संबंध किससे है? चित्रकला से है। तो रणवीर बिष्ट का संबंध चित्रकला से है और 1991 में इन्हें कला के लिए क्या मिला? पद्मश्री मिला। रस्किन बॉन्ड, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, बाल साहित्यकार हैं अंग्रेजी के, 1999 मिला। लीलाधर जगुड़ी टिहरी के रहने वाले हैं, 2004 में इन्हें पद्मश्री मिला। रमेश चंद्र शाह साहित्य 2004 और अनिल प्रकाश जोशी समाज सेवा 2005। और प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया, जिनका संबंध भूविज्ञान से है, आता है कि प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया का संबंध किससे है? भूविज्ञान से है। मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन है, खेल के रूप में काफ़ी चर्चित नाम है और 2006 का इन्हें खेल के लिए पद्मश्री सम्मान मिला। लवराज सिंह धर्मशक्तु पर्वतारोहण 2014। परसून जोशी संगीत से इनका संबंध है 2015। और पुष्पेश पंत पत्रकारिता शिक्षा 2016। और अगला नाम है बसंती बिष्ट, जागर गायिका। एक बसंती देवी आया था पहले और अभी क्या है? बसंती बिष्ट, दोनों अलग अलग नाम है। 2017। उत्तराखंड की पहली महिला जागर गायिका कौन है? बसंती बिष्ट। 2017 में इन्हें पद्मश्री मिला। और प्रीतम बर्तमान लोक गायक, 2019 में इन्हें भी पद्मश्री मिला। अनूप शाह, इनके संबंध में प्रश्न आया हो कि अनूप शाह का संबंध किस क्षेत्र से है? फोटोग्राफर से है। 2019 के इन्हें क्या मिला? पद्मश्री मिला। कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन के रूप में काफ़ी चर्चित नाम है उत्तराखंड में। इन्हें पर्यावरण के लिए 2020 में पद्मश्री के लिए नामित किया गया था, लेकिन मिल नहीं पाया। मिला कब? 2021 में। डॉक्टर योगी एरन, इन्हें भी 2020 में 22 में मिला था। और इससे पहले हम यहाँ पर अभी कल्याण सिंह रावत और योगी एरन की बात कर रहे थे। इन्हें 2020 में नामित किया गया था, लेकिन मिला कब? 2021 में। और अगला जो नाम इसके नीचे था भूपेंद्र कुमार संजय, इन्हें 2021 का पद्मश्री मिला। प्रेमचंद शर्मा कृषि के लिए 2021 का पद्मश्री मिला। और बसंती देवी समाज सेवी 2022। और माधुरी बर्तवाल कला के लिए इन्हें 2022 का क्या मिला? पद्मश्री मिला। और अगला नाम है वंदना कटारिया, खेल के लिए इन्हें 2022 का क्या मिला? पद्मश्री मिला। तो इस प्रकार से हमने उत्तराखंड से किन किन व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार मिले, तीनों श्रेणियों में अलग अलग तरीके से हमने देखा कौन कौन सा किस किस व्यक्ति को पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला और पद्म विभूषण मिला। तो हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाता है। उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को ठीक से देखेंगे और अगर आपको टॉपिक पसंद आते हैं तो इसी प्रकार की वीडियो और प्राप्त करने के लिए ज़रूर कमेंट करें। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। धन्यवाद।